जयकारा पांगन देव जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पहले मैं बुमाग की तमाम जनता को, खास करके पंचायत साड़ी की सारी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो बहुत ही देर से ये एक बहुत ही पेंडिंग जो डिमांड थी लोगों की कि ज़िला रियासी का वो एक मैं समझता हूँ कि लास्ट कोना है जो वहाँ से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ता है, लेकिन वहाँ पे जो आने जाने की सुविधा मुझे लगता है वो नहीं, क्योंकि आज भी हमारा जो उसमें 8 किलोमीटर का जो 10 किलोमीटर का एक जो पैदल जो पगडंडी अभी भी पेंडिंग है, जिसका कि काम अभी समझते हैं आज दिनों में शुरू होगा, लेकिन फिर भी तब तक जो एक जो गांव की तरफ से या पंचायत साड़ी के लोगों की तरफ से एक निर्णय लिया गया और इस सहूलियत को बढ़ाने में हमारे इसमें मैं समझता हूं जितने में हमारे साथ बुद्धिजीवी या अशोक सरोटिया जी हैं, कृष्ण जी हैं, तेज सिंह जी एक्स सरपंच जी हैं, और इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रयास रहा है। और मैं तमाम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, खास करके साड़ी सरोट टोट यहाँ की जितनी भी आवाम है, कि जिसको भी साड़ी के लिए जाना होगा, ये आज से हमारी ये टेम्पो सर्विस जो है पंचायत साड़ी के लिए शुरू हुई है, जिसका हम विधिवत तरीके से आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो साड़ी से सुबह 6 बजे से वो निकलेगा टेम्पो, 6 या 7 के बीच, अभी जो भी उसका फिक्स होगा प्रॉपर वो हम आपको अवगत करवा देंगे। लेकिन जो फिलहाल के लिए जो 6 बजे ये सर्विस पंचायत साड़ी से शुरू होगी और 3 बजे जो जहाँ से ये वापस चलेगी, 2 या 3 के बीच में एक टाइम रहेगा, वो आपको अवगत करवा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो 2 बजे टाइमिंग है वो रियासी से साड़ी के लिए बाया टोट, उसके बाद गौरी मिट्टी से होते हुए मोंगरी के रास्ते से शाम को ये पंचायत साड़ी के अंदर पहुंचे। आज डीडीसी चेयरमैन श्री अशोक ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज हमारा साथ दिया, और आज नहीं पहले भी दिया है इन्होंने। उसके साथ ही हमारी जितनी टीम है पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी जो है वो हमेशा कोई भी जो सोशली कार्य हो या समाज के रिलेटेड कोई कार्य हो उसमें अपना सहयोग करती रहती है, और ये भी हमारी एनजीओ का हिस्सा भी हैं और वैसे हमारे चेयरमैन भी हैं बुमाग के, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। उसके साथ ही मैं सबसे बड़ा धन्यवाद जो है वो टेम्पो यूनियन का करता हूं, जिनको हम पिछले काफ़ी समय से अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को जो है सुन करके एक टेम्पो जो है हमारे लिए यहाँ प्रोवाइड किया है। तो मैं साड़ी की तमाम जनता को ये मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, उसके अलावा खास करके जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं उनको वहाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे अभी समय आने वाला है कि लोगों को बीज की ज़रूरत पड़ती है, तो बारिश आज होती है तो 1 महीने के बाद वहाँ गाड़ी का कोई सुविधा पहले होती थी, वो भी राशन लेकर के हमारी गाड़ी आती थी, तो अब वो ठेकेदारी सिस्टम हो गया, उसकी वजह से हमारा बिल्कुल ही टोटल हम डिस्कनेक्ट हो गए। पर अब ये जो सर्विस है ये मैं कहता हूँ कि सिर्फ साड़ी के लिए नहीं, ओवरऑल बुमाग को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा इसका। उसके साथ ही जैसे यात्री कुछ लोग जो हैं जैसे गोरी मिट्टी वगैरह घूमने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये भी सुविधा रहेगी कि वो भी आना जाना जो है, क्योंकि हर कोई स्पेशल गाड़ी करके नहीं जा सकता है। अब छुट्टियां पड़ेंगी, लोग जाना चाहेंगे, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी पांगन देवता जैसी जगहों पे जाने के लिए भी, क्योंकि ये बैसपत जो है वहाँ तक गाड़ी जाती है, तो वहाँ से नज़दीक जो है आदमी आ जा सकता है। उसके साथ ही और भी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो हमें मिलेंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और जनता से ही आग्रह करता हूँ कि कोऑपरेट करके इस गाड़ी को कामयाब करें, और ड्राइवरों से मैं आग्रह करूँगा कि वो भी जनता के साथ तालमेल में रहें। बाकी जो इनका किराया वगैरह का जो होगा वो भी हम आपस में डिस्कस करके जो जायज़ होगा उस हिसाब से हम इनसे भी आग्रह करेंगे कि वो जायज़ जो है उसको रखें। और टाइम जो है फ़िलहाल अभी के लिए हमने 2 बजे रियासी से और 6 बजे गब्बर जनी साड़ी से रखा है, ताकि टाइम से यहाँ ऑफिस टाइम पर कोई पहुँच पाए और अपना काम करके 2-3 घंटे के बाद वो वापस जा पाए। की बात कर रहे हैं, ये बुमाग का जो सेंट्रल लोकेशन है वो है सराड़धार। पांगन देवस्थान सबको मालूम है, वहाँ पे टूरिज्म का भी स्कोप है और वहाँ पे देवस्थान है और काफ़ी बड़ा विस्तार हुआ है वहाँ कुछ चीज़ों का जो लोगों के लिए, लोगों की सेवा में रहेंगी।
उसके चारों तरफ का जो एरिया है 22 गांव और 28 जो तहसील बमाग के हैं वो ज़िला रियासी का हिस्सा है। और 2 रास्ते हैं साड़ी से रोड जाने के लिए। ये बाहर से जो लोग जिनको नहीं मालूम है उनके लिए रहेगा। यहाँ से जाते हैं हम बक्कल से होकर सुजनदार से, फिर जाके साड़ी आती है आगे, और रोड हमारी सुजनदार पे अटक जाती है। वहाँ से आगे 8 किलोमीटर जो है वो पैदल जाना पड़ता है अगर हम साड़ी और सरोडकोट को जाते हैं। दूसरा रास्ता हमारा यहाँ से जो गाड़ी का रास्ता है वो डंगाकोट, टोट, लड्डा, गोरीमिती, मोंगरी, दमनोत, लाली और फिर आके साड़ी और फिर सरोडकोट गब्बर में पहुँचता है। तो हमें अभी रोड ना होने की वजह से साड़ी सरोड के लोगों को मोंगरी से होते हुए, गोरीमिती से होते हुए रियासी पहुंचना है और रियासी से फिर वापस उसी रोड से सरोडकोट गब्बर जाना है, जो जहां से सीधा सुजनदार से 50 किलोमीटर है। यहां से वो घूम के 150 से ज़्यादा 170-80 किलोमीटर बनता है। और आज तक जो सर्विस थी वो नहीं थी डायरेक्ट। लोग फिर मोंगरी से कैंथगली, उधमपुर और कटरा से होकर रियासी पहुंचते थे, जो 2 दिन का रास्ता था। उस सारे गैप को दूर करने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ये एक कदम उठाया है कि रियासी से सीधे लोग गाड़ी के रास्ते से और शार्ट रास्ते से गब्बर में जा सके, जिसमें मुलाजमीन शामिल हैं, आम लोग शामिल हैं और ख़ास करके जो लोग तकलीफ़ में होते हैं, जिनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनके लिए एक सर्विस है जो है वो बहाल करने का एक प्रयास है। ये प्रयास पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी जो एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, एक चैरिटेबल सोसाइटी है, उसकी मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। और ये चैरिटेबल सोसाइटी ठीक उसी तरह से काम करती है और कर रही है जैसे हम मानते हैं आज के दौर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो लोगों की सेवा में काम करते हैं सरकारी तंत्र में। लेकिन जब कभी इमरजेंसी पड़ती है और जहां डिपार्टमेंट लेट पहुंचते हैं, क्योंकि उनका एक अलग से प्रोसीजर होता है लोगों को राहत देने का। इमरजेंसी की सूरत में एक रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल की, जिसका आज इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे भी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएट लोगों तक पहुंचती है और छोटे से जो मखसूस फंड्स होते हैं उसके माध्यम से वो राहत जो है वो लोगों को देती है जो तकलीफ में लोग होते हैं। ठीक उसी तरह से ये हमारी सोसाइटी जो है जो लोगों की सेवा में कार्यरत है। और जहां कहीं गवर्नमेंट को टाइम लगता है काम करने में, तो कुछ जो इमीडिएट रिलीफ है वो किस तरीके से दिया जाए उसके लिए प्रयास किए जाते हैं समाजी तौर पे। उसी का एक हिस्सा आज हमारे यहाँ पे इस टेम्पो की जो सर्विस को है स्टार्ट करने से शुरू है। हालांकि इस रूट के लिए, इस लंबी सर्विस के लिए हमारी जो एरिया के लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर स्टेट जो है उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया जा रहा है, उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है। पर जब तक वो चीज़ें वजूद में नहीं आती हैं, कोई प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि रोडों को जितने भी लंबे रोड हों, शार्ट रोड हों, इनको पहले यही प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर है यही चलाते हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों की सेवा में। उस उपलक्ष्य में आज हमारा जो यहाँ का टेम्पो ट्रेवलर यूनियन है, उनके हम अजहद मशकूर हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि इस लंबे रूट को एक ऐतिहासिक जो कदम है वो उठा के कामयाब करना है और रियासी से लोगों को एक सर्विस जो है डायरेक्ट वहाँ के लिए देनी है। हम यूनियन के हमारे प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में हैं और जो टेम्पो के हमारे ड्राइवर रहेंगे वो भी हमारे साथ में यहाँ पे हैं और बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी बीच में हैं, सोसाइटी के लोग हैं, अशोक ठाकुर जी हैं, रमेल जी हैं और हमारी बहनें यहाँ पे जे भी इस आज की सवारी का हिस्सा रहेंगी, इस वाहन में जाएंगी, वो देखेंगी, एक्सपीरियंस करेंगी कि कैसी सर्विस रहती है और कितने टाइम में पहुँचते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके जब तक हमारी रोड जो बनती नहीं है, एक प्रॉपर जो है वो गाड़ी की सर्विस लोगों को रहे, इसलिए हम इस प्रयास को लेके टेम्पो वालों के और इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है। तो आप आओ जी, आओ जी।
जयकारा पांगन देव जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा काला माई जी दा, बोल सांचे दरबार की जय।